तो जी गुड मॉर्निंग, जयराम जी की नमस्कार। और आप लोगों से बात करते ही ना, मेरे यहाँ पे धूप आ रही थी ना, वो चली गई। हल्की हल्की छाया सी हो गई, मतलब बादल से लग गए। अच्छा लगता है ना, थोड़े थोड़े बादल हो जाते हैं, धूप में काम करते होते हैं जब। मेरे को कपड़े सुखाने हैं, बीच में बादल हो गए, एकदम बढ़िया वाला काम हो गया। और अब इसको बंद कर देते हैं पहले तो। नहाना धोना सब हो चुका है और आज हमारे लड्डू काफ़ी दिनों के बाद में झूले में बैठे हैं। तो कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख दो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आजकल हम इनको मुकुट और माला क्यों नहीं पहनाते हैं, क्योंकि नैनी कहती है मम्मी अभी ये बच्चा है, इसको गर्मी लगेगी। तो फिर नैनी की बातें सिर माथे पर, वो इसकी फीलिंग को ज़्यादा अच्छे से समझती है, तो इसलिए वो नहीं पहनाने देती। तो हम मुकुट नहीं पहनाते, थोड़ा सा मौसम वो ठीक हो जाएगा ना, ठंडा सा मौसम आ जाएगा तब पहनाएंगे। यार गर्मी हकीकत में बहुत ज़्यादा है, समझ ही नहीं आ रहा कितनी खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही है। और आज इधर की एकदम डीप वाली क्लीनिंग की है, क्योंकि कल से सोमवार है, कल पहला सोमवार है सावन का, इसलिए। तो जी जयराम जी की नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और एक नए वीडियो काफ़ी दिनों के बाद में आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ। ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो ये संडे की क्लिप हैं, और आज थर्सडे है। तो आप सोचो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 दिन के बाद में मेरा व्लॉग आ रहा है। और 5 दिन के बीच बीच में ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मेरे व्लॉग मैंने थोड़े बहुत शूट किए हैं, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, जिसके कारण से प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं हुई। और काफ़ी हद तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी एक बार के लिए। तो बस ये था कि चल छोड़ते हैं, यूट्यूब सब कुछ जाने देते हैं, भाड़ में जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब होता है ना कि सुकून से जीना, वो सोच रही थी। लेकिन बस ये है कि बाद में फिर सोचा नहीं यार करते हैं। आज 5-6 दिन के बाद में फिर मेरा ये दोबारा से छोटी छोटी जो भी क्लिप्स थी वो सारी एडिट कर रही हूँ और अपलोड करती हूँ आज। और ज़्यादा डीपली मैं आप लोगों के साथ में कुछ भी शेयर नहीं करूँगी, बस ये है कि ठीक नहीं है कुछ भी, और बस इतना ही बता सकती हूँ। होता है ना कि समय के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल पे अगर कभी देखा है तो बस हम दोनों की अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई मिस्टेक्स हम दोनों से हुई हैं, वो मैंने सोशल मीडिया पे हमेशा रखी हैं। क्यों रखी हैं, उसके पीछे का रीज़न भी है, क्योंकि हम दोनों ही सोशल मीडिया पे हैं और हमारी लाइफ एक नहीं, 2 नहीं तो 4-5 दिन के बाद में आप लोगों के सामने आई जानी है। तो वो सारी चीज़ें तो हमेशा रखी हैं, लेकिन अब की बार मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर नहीं करने वाली। बस ये है कि समय पे छोड़ के और देखते हैं, एक बार एक कोशिश तो करनी चाहिए ना आगे बढ़ने की। वो कोशिश यहाँ पे हो रही है। ये संडे के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंडे आ गया, और काफ़ी खुशी के साथ में मैंने सोचा था कि सावन की शुरुआत हो रही है, अच्छे से करेंगे, भगवान की पूजा पाठ सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से करूँगी। और वो होता है ना कि लास्ट जब इंसान सारी जगह धक्के खा लेता है ना, तो फिर पता है क्या करता है, वो भगवान पर आकर टिकता है फिर, कि हाँ भगवान सब देखेंगे। और यही हम इंसानों की सोच है कि अपनी उम्मीद जो है ना लास्ट में भगवान पर आ ही जाती है कहीं ना कहीं, सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के। इसलिए चलो भगवान है ना, वो सब सही करेंगे, और ये करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो वही फेथ जो है ना, जब हम बना के रखते हैं ना भगवान पे, और मेरा तो है ही भाई, मेरी जब मेरे बस का कुछ होता नहीं है ना, सारी चीज़ें अपने हिसाब से तो किसी के हिसाब से नहीं होती देखो, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें आ जाती है ना, तब भगवान पे छोड़कर चलना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मंदिर में आ गए थे अच्छे से तैयार व्यार होकर के, और जैसे सोचा था ना, काफ़ी सपने देखे थे सावन के अब की बार कि हाँ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और सारे वो ये क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। बस पूजा करने के लिए यहाँ पे हम दोनों साथ आए थे कि चलो दोनों साथ पूजा करके आते हैं, भगवान जी के सामने मत्था टेकेंगे। और ज़्यादा मुझे इतना, शर्मा जी को नॉलेज है, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मैं इतनी पूजा पाठ नहीं करती, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। जितना मुझे पता था उतना मैं लेकर आई थी सामान। जैसे ऐसा होता है ना कि भोले बाबा को पहले सोमवार पर क्या क्या चढ़ाते हैं, कैसे करते, पहले सोमवार क्या हर एक सोमवार को। और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर बाद में मैंने उधर की साइड से जा कर के, और साइड में जो जगह थी ना, मतलब एक एक लोग पूजा कर रहे थे, साइड की जगह खाली पड़ी थी, तो हम लोगों ने साइड में बैठ करके अपनी प्रॉपर तरीके से सुकून के साथ अपना पूजा पाठ जो करना था ना, वो करना शुरू कर दिया। और आप लोग बताना आप लोगों में किस किस ने फास्ट रखा। तो यहाँ पे ये
वो होते ना अभिषेक कर रहे थे भोले बाबा को, तो मैंने इन्हीं के हाथ लगा लिया था। और पूजा पाठ में हमेशा यही होता है, मैं अलग से नहीं करती, जब ये करते हैं ना तो दोनों का एक साथ जो होता है ना वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने इन्हीं के हाथ लगा के और ये अभिषेक किया भोले बाबा का। और उसके बाद में मैंने बताया कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो जो ये बताते गए वैसे वैसे बेल पत्र वगैरह चढ़ा करके मैंने अपनी पूजा जो है वो संपन्न कर ली। और यहाँ पे अपना मत्था टेक के और फिर उसके बाद में क्या हुआ था कि ये जब अपन पूजा करने जाते हैं ना यहाँ पे, तो ये जो प्रांगण होता है ना जहाँ पे जलाभिषेक किया जाता है, यहाँ पे बहुत सारा ये बेल पत्र वगैरह और फूल वगैरह जो भी हम चढ़ाते हैं ना वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो वो सारे इन्होंने शर्मा जी ने बाद में आप देखोगे सारे इधर उधर से सारे क्लीन करके, और होता है ना पंडितों को आदत होती है, ये पूजा पाठ करवाते हैं तो इनको हैबिट है वो सारी चीज़ें साफ़ करने की। ये देखो ये यहाँ बैठ करके ये साफ़ करने लग गए थे, उस बाल्टी में निकालने लग गए थे क्योंकि पानी जो है ना वो ब्लॉक हो रहा था यहाँ। और अब मंडे से डायरेक्ट हम ट्यूसडे पर स्विच हो जाते हैं। यहाँ पे आए थे, कुछ घर का छोटा मोटा सामान था वो लेने के लिए। फिर से मैंने कोशिश की थी कि आज मैं व्लॉग अपलोड करूँगी और व्लॉगिंग रेगुलर करेंगे। और ग्रोसरी वगैरह का सामान लेके आई थी, तो फिर सोचा था कि सारा व्लॉग शूट करूँगी, लेकिन बस वही बात है ट्यूसडे को भी पूरा व्लॉग शूट नहीं हुआ। ट्यूसडे को भी सामान लेने गए थे इतनी देर के लिए जितनी देर ये क्लिप भी नैनी ने निकाल दी थी। और उसने कहा मम्मी व्लॉगिंग दोबारा करो। बच्चे जो है ना वो समझते हैं व्लॉगिंग मेरी जान है, यूट्यूब मेरी जान है, मेरी जान बसती है इसमें। इसका ये नहीं है कि बस एक वो होता है ना कि इंसान इनकम के लिए करता है, इनकम के साथ साथ ना हर एक यूट्यूबर क्या होता है ना उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा, उसकी ज़िंदगी से यूट्यूब इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है कि वो अपनी लाइफ एक बार के लिए जीना छोड़ सकता है लेकिन वीडियोस बनाना नहीं छोड़ सकता। तो नैनी को लग रहा था कि क्या पता मैं वीडियो बनाने लगूँ ना तो दोबारा से स्ट्रेस से बाहर आऊँ। और उसने बोला मम्मी वीडियो बनाना शुरू करो, वीडियो क्यों नहीं बना रहे आप। और उसने व्लॉग के वो क्लिप निकाली ट्यूसडे की, और ये फिर वेडनेसडे को कुछ नहीं किया, ये थर्सडे की क्लिप है, मतलब आज जिस दिन व्लॉग जाएगा ना उसी दिन की क्लिप है। तो यहाँ पर गए थे पेंट लेने के लिए, और वो होता है ना कि एक काम करना शुरू करते हैं वो काम नहीं होता ना, एक के बाद एक के बाद एक कई काम बिगड़ते जाते हैं। लेने गए थे पेंट और फाइनली ये भी हमारा काम नहीं हुआ, और अब फाइनल कैंसिल ही समझो। काफ़ी कोशिश करने के बाद में सारी काम होने के बाद में फिर से ये वाला काम कैंसिल ही हो गया, नहीं कर रहे, पेंट वगैरह का काम नहीं होगा। और देखो लास्ट मोमेंट पे जाके जब मतलब ये है कि आज करना है, कल वर्कर आएंगे, कल काम होगा, उस टाइम पे जाके और फिर ये काम कैंसिल होता है। जब आता है ना गुस्सा एकदम से खुद की किस्मत पे कि यार इतना कुछ होने के बाद में इतने दिन हो गया। मैंने सोचा था कि जैसे ही पेंट का काम शुरू होगा तो मैं सारी जो भी दिक्कतें हैं सबको साइड में करके और एक नई एनर्जी के साथ में व्लॉगिंग करना शुरू करूँगी, क्योंकि मेरा घर दोबारा से डेकोरेट होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, आप लोग देखना पसंद करोगे, क्योंकि मेरे साथ जो ऑडियंस जुड़ी है ना उनको मेरे घर में अच्छी चीज़ें देखना पसंद। और ये मशीन जो है ना ये पेंट मिलाने की मशीन है, मैंने भैया से यही पूछी थी किस काम आती है, ये वो तो पेंट बनाने की है, ये पेंट मिलाने की है। दोनों मशीन जो है ना मुझे नहीं पता था कि ये किस काम के लिए रखी हैं। मेरे हिसाब से तो बाल्टियों में पेंट घुला हुआ आता है, मतलब उन्होंने बाद में बताया कि ये मिक्स करके बनाया जाता है, अलग अलग शेड निकाले जाते हैं। जैसे ये शेड है ना तो ये मिक्स होके कलर फिर अलग शेड बनता है, तो उन मशीनों में बनता है। तो जी फाइनली ये काम भी कैंसिल हो गया, और 5 दिन की मशक्क़त के बाद में दोबारा से मुझे उसी घिसी पिटी ज़िंदगी पर आना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी आप लोगों के साथ वही घिसी पिटी ज़िंदगी में शेयर करूं। तो जी फाइनली आज वो पूरा वीडियो एडिट हुआ है, और ये देखो वैसा ही है सब कुछ। और मैं मेरी शक्ल दिखाऊं तो आप लोगों को वैसे ही हूँ। 5-6 दिन के बाद में आज वीडियो जा रहा है, 5-6 दिन के बाद में, क्या काफ़ी दिन हो गए, हाँ सैटरडे के बाद में। संडे को व्लॉग बनाया था, संडे को पता नहीं गया था कि नहीं गया था। तो सब वही है, वही हालचाल है। अरे बटरफ्लाई ये उड़ रही, आ जाती है बटरफ्लाई यहाँ पे, बैठ गई उधर। तो जी कैसे हो रहे हैं आप लोगों के फास्ट सावन महीना, कैसा चल रहा है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और करेंगे इस वीडियो का एंड, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बस आज मेरे लिए दुआ करना, आप लोग भगवान से बोलना कि मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के लिए, भगवान से मनोकामना आप लोगों की जो भी हो पूरी हो,
उसके लिए बोलूँगी। आप लोग भी भगवान से बोलना, क्या पता किसकी दुआ में असर हो जाए, भगवान किसकी सुन ले और मेरी जो भी परेशानियां हो वो सारी ख़त्म हो जाए अब। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।